गणपति गणेश मनायो मोरे देवा, गणपति गणेश मनायो मोरे देवा। जय 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 तेरी जय हो गणेश, जय 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 तेरी जय हो गणेश। गणपति गणेश मनायो मोरे देवा, गणपति गणेश मनायो मोरे देवा। माता गौरा ने तुझे जन्म दियो है, शिव ने दियो उपदेश तो है देवा, शिव ने दियो उपदेश तो है देवा। गणपति गणेश मनायो मोरे देवा, गणपति गणेश मनायो मोरे देवा, गणपति गणेश मनायो मोरे देवा। भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। बोल श्री सद्गुरुदेव। तुम ही तो माँ महारानी हो, सरस्वती मेरी माँ। घटा बनकर दिन रात बरसती है, बरसता है ना। जिस दिन से कथा का श्री गणेश हुआ है, प्रारंभ हुआ है, उस दिन से झूम रहे हैं बादल। जिस दिन हमने जोधपुर में प्रवेश किया तो अति गर्मी थी, सब कह रहे थे कि 1 महीना से बरसात ही नहीं। आप लोगों को शायद याद नहीं है कि जब हम प्रारंभ में आते थे 79 से जोधपुर में आना प्रारंभ किया, उस समय बड़े अकाल पड़ते थे यहाँ राजस्थान में, और अकाल के लिए कथाओं का आयोजन होता था। तो पूरे राजस्थान में घूमते थे हम, स्वामी जी और मैं ले जाते थे स्थान स्थान पर। तो लोगों ने हमारा नाम ही बदली रख दिया था। जहां भी जाते थे तो बरसात अवश्य होती थी।
तो रणसी गांव में, पिपाड़ सिटी में चतुर्मास था और रणसी गांव में 9 दिन की कथा का आयोजन हुआ। तो वहाँ सारी ठाकुर परिवार है, राजपूत घराने है। जब हम विदा होने लगे वहाँ से तो स्वामी जी के चरणों में प्रणत हुए। वहाँ के जो आयोजक थे, संयोजक थे, स्वामी जी के चरणों में प्रणत हुए और स्वामी जी से एक बड़ा मीठा शब्द कहा जो मुझे आज तक याद है। स्वामी जी अपनी बादली में लेन पाछे कदे पधारसो, अपनी बादली ने लेन पाछे कदे पधारसो, यानी भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने हमारा नाम ही बदली रख दिया था। तो जब हम राठी साहब के यहाँ पहुंचे तो कहने लगे माँ 1 महीना से बहुत गर्मी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, स्वामी जी पधार रहे हैं ना अपनी बदली को लेकर। अब परेशान है कि कथा के टाइम पे बरसात हो जाती है, वो तो आएगी। तुम्हारा भाव है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा हमारे प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, ये बरसात नहीं है, ये बादलों के माध्यम से वो बरस रहा है। स्नेह के अश्रु बहते हैं ना ऐसे। और आपको पता है ये बादल क्या है? अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वांग्वृताश्च वेदा हृदयं विश्वमस्य पदभ्यां पृथ्वी तस्य भाषा सर्वविदं विभाति। अग्निमूर्धा, अग्नि उसका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र हैं, सारा समस्त विश्व उसका हृदय है। किसका? उस विराट पुरुष का। वही विष्णु, वही राम, वही कृष्ण। पदभां पृथ्वी, ये समूची धरा, समूची पृथ्वी उसके पद है, उसके चरण है। कहां बैठे हैं आप? कहां बैठे? शनि जी के थान में, उनके सत्संग हॉल है। लेकिन अज्ञानता आएंगे, यहां बैठे हुए भी हम अनजाने जाने में भगवान के चरणों में बैठे हुए। पदभ्यां पृथ्वी, विराट पुरुष के जो चरण है वो धरा है, वो पृथ्वी है। कभी भी एक क्षण के लिए भी हम प्रभु के चरणों से विलग नहीं होते। ये हमारी अज्ञानता है कि हम सोच लेते हैं कि प्रभु हमसे भिन्न है और हम उनसे भिन्न है। देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए धोखा, रह जाए एक। पदभ्यां पृथ्वी हृदयं विश्वमस्य, पूरा हृदय, हृदय जो है ये समझना विश्व उनका हृदय है। जाने अनजाने में, अज्ञानता में भी हम उनके हृदय में निवास करते। कहते परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सब भूत प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहता है। लेकिन वेदों की वाणी कहती है, उपनिषद ये कहता है, वेदों की ऋचाएं ये कहती है कि हृदयं विश्वमस्य, ये पूरा समूचा विश्व परमात्मा का हृदय है, विराट का हृदय है। तो परमात्मा आपके हृदय में है कि आप परमात्मा के हृदय में हो? कभी कभी विचार किया करो। हृदयं विश्वमस्य, जब सारा विश्व ही उसका हृदय है तो तुम उससे भिन्न हो क्या? जड़ चेतन सब जीव, अणु से अणु, महत से महत, सब उसके हृदय में है, तो तुम उससे अलग हो? भगवान भले ही कहे कि मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ, लेकिन ऋचाओं ने कहा, वेदों ने कहा, वेद भी तो भगवान की वांग दीर्घाश्च वेदा, जिसकी वाणी वेद है, दिशा स्रोत्रे, जिसके कान दिशाएं हैं, ऐसा जो विराट पुरुष है वो कहां बैठा हुआ है? हमारे आपके हृदय में। और हम कहां बैठे हुए? हृदय हम विश्वमस्य, परमात्मा का हृदय है कि विश्व, तो हम परमात्मा के हृदय में हैं और परमात्मा हमारे हृदय में है। अलग तो कोई वस्तु है ही नहीं ना, बस अज्ञानतावश हमें भिन्नता दिखाई देती है। वस्तुतः कोई भी वस्तु उससे भिन्न नहीं है और कोई भी वस्तु हमसे भिन्न नहीं। तो ये जो बरस रहा है ना, कुछ लोग तो आ भी नहीं पा रहे, क्योंकि जब कथा का समय होता है तभी ये बरसता है। क्योंकि वेदों की वाणी में जैसे वांग्वृताश्च वेदा हृदयं विश्वमस्य पदभ्यां पृथ्वी दिशा स्रोत्रे और अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो, चंद्र और सूर्य दोनों उसके नेत्र हैं, अग्नि उसका मस्तक है। ऐसे ये बादल क्या है भगवान के, पता है आपको?
कभी विचार किया? ये बादल कौन है भगवान के? इसका वर्णन भागवत में हुआ, श्रीमद् भागवत में कहा है। विराट पुरुष का जब संकेत करते हैं तो ये जो रोम है, ये रोम, ये जो वृक्षावली है, ये जो प्रकृति है, ये वृक्ष है, लताएं हैं, बलाएं हैं, पताकाएं हैं, ये सारे भगवान के रोम है। किसके? विराट पुरुष के। भगवान की नाड़ियां, नदियां, नहरें, नाले, ये सब भगवान की नाड़ियां, क्योंकि विराट का शरीर है ना, ये नाड़ियां है। फिर प्रश्न आया कि भगवान के केश भी तो होंगे। बोले ये काले काले बादल है ना, आपने देखा है भगवान के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं ऐसे, और बादल भी जब उगता है काला काला, और भादों के महीने में तो और भी काला हो जाता है, क्योंकि वो काला आता है ना जश्न जन्माष्टमी पर। तो ये क्या है? ये परमात्मा के केश हैं, केश। ये बादल जब वो झटकता है तो बरसात होती है। आपको आनंद आ रहा होगा, इतनी गर्मी में, तपती हुई गर्मी में मिले जैसे छाया, सुख ऐसा चरणों में हमने है पाया। ऐसा सुख मिलता है उसके चरणों में आने से, उसके चरणों का चिंतन करने से, उसकी कथा का चिंतन करने से, उनकी लीला, उनके गुण, उनका नाम, उनका धाम, सभी तो आनंदमय है, सभी छलकता है, सभी छलकता है। बस देखने वाली आंख चाहिए। तो ये बादल भगवान के केश हैं, छाया की है आप पर, जोधपुर वासियों पर, कि ठंडक में बैठ के आप कथा सुन सके। आनंद का विषय। हनुमतलाल जी तो वैसे भी कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने श्री गणेश हनुमतलाल जी के चरित्र से किया है। बादल भी हो, गर्मी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर हनुमतलाल जी नहीं है ना तो बरसात नहीं होगी। कौन है वो? हमें संकेत किससे मिलता है कि वर्षा आने वाली है, बरसात आने वाली है? कहीं से होकर आई है, कहीं से गुजर कर आई है। कैसे पता चलता है? अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चले, कहीं तो वर्षा है, कहीं तो वर्षा है, कहीं तो वर्षा। जहां भी ले जाते हैं अपना संदेशा लेके जाते हैं। किस रूप में? पवन के रूप में, पवन के रूप में, वायु के रूप में, पवन के रूप में। मानस का एक अनूठा दर्शन है। वैसे हनुमतलाल जी के हजारों नाम है, हर भगवान के हमारे यहाँ हजारों नाम है ना? विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो, राम सहस्त्र नाम पढ़ते हो, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ते हो, तो हनुमतलाल जी के भी सहस्त्र नाम है। लेकिन इस रामचरितमानस में सबसे अधिक जिस नाम का वर्णन आया, जो सबसे अधिक पसंद है, वो स्वामी तुलसीदास जी को। वो कौन सा नाम है? सबसे प्यारा, और बार बार उसका वर्णन आया, वो शब्द बार 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 आया, बार बार रिपीट किया। यद्यपि साहित्य में एक शब्द को बार बार रिपीट नहीं किया जाता, दोहराया नहीं जाता, लेकिन तुलसी की अपनी चेतना है, तुलसी का अपना मानना है। और रामचरितमानस ये तो मान सरोवर है, और इस मान सरोवर में तो कितने अनंत मोती हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। डुबकी लगाओगी तो पता चलेगा। तो सबसे अधिक जो प्यारा नाम है वो स्वामी तुलसीदास जी को, वो है पावन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, है कि नहीं? राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं स्वरूप, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार, के सिमर पवन सुत पावन नामो, और अपने बस करी राखे राम, के सुनो पवन सुत रहनी हमारी, और जिमी दसनन बिच जीव विचारी,
कि पाछे पवन तने सिर नवा और काज जानी प्रभु निकट बुलावा। पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञान। जब भी देखो जहां भी देखो हर प्रसंग में हनुमतलाल जी को याद किया गया और किस रूप में? पवन के रूप में। ता नाथ पवन सुत कीन जो करनी और से सम्मुख सो जाय नहीं वरनी। पवन तरह के चरित सुहाए और जामवंत रघुपति सुनाए। कितनी बार हो गया? सहस्त्रों बार, हर बार। सबसे अधिक जो प्यारा है उन्हें नाम वो है पवन सुत पवन नंदन पवन तनय प्रणमो पवन कुमार। जल बल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुगर प्रणमो पवन कुमार। क्या बात। पढ़ के देखिए आप मानस को, गदगद हो जाएंगे आप। विशेष तौर पर सुंदर कांड में कितनी बार पवन 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 पवन। बड़ा प्यारा नाम है। सबसे अधिक जिस नाम को चुना गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो है पवन। पवन से संबोधित वायु हवा। यही पवन नंदन बाल समीर विभक्ष लियो तो तीनों योग भयो मंदियारो। उनकी जो कथा का श्री गणेश होता है यानी बाल लीला जो मानस में तो नहीं है, मैंने आपको बताया, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। हनुमतलाल जी का जन्म जो हुआ है, अवतरण जो हुआ है, राम सेवा कार्य के लिए हुआ है। हनुमतलाल जी ने वो सेवा अपने बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर दी। जाने में अनजाने में संसार को लगता है कि उन्होंने सूर्य का भक्षण कर लिया। ये मानस का अनूठा दर्शन है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सब में एक जैसी भूख नहीं होती। शरीर की भूख होती है, मन की भूख होती है, बुद्धि की भूख होती है। शरीर की भूख आप सबको बता ही दिया, मन की भूख मन की शांति। लेकिन बुद्धि की जो भूख है, बुद्धि में जो भूख जागृत होती है वो है सत्य को जानने की भूख। एक संकेत भी किया था मैंने आपको कि संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, भूलोक में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति मंगल तक, चंद्र तक जाना चाहता है, आसमान में उड़ना चाहता है, नए नए रहस्यों को जानना चाहता है। यानी उसकी बुद्धि में ज्ञान की भूख है, सत्य की भूख है, सृष्टि के रहस्यों को जानने की भूख है। और उस भूख को मिटाने के लिए वो तरह तरह के भांति भांति के प्रयास करता है। तो हनुमतलाल जी में भी जिज्ञासा है। धरा पर बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी वनस्पतियां हैं, लेकिन ये आकाश का फल जो देव ऋषि नारद ने बताया, जरा इसका स्वाद चखकर देखें कि कैसा है। बाल्यकाल है, छठी के दिन साल के हुए और अन्नप्रशासन के दिन 3 साल के हो गए। वो तो माने रोका नहीं और बढ़ जाते, बोले ऐसे बढ़ते रहोगे तो मैं आपकी लीलाओं का आनंद कैसे लूंगी, मुझे बाल लीला का आनंद भी चाहिए। 1200 वर्षों तक मैंने तपस्या की, अगर इस तरह से आप अपना चमत्कार दिखाते रहेंगे तो मैं तो आपकी बाल लीलाओं से वंचित रह जाऊंगी। तब रोका गया और उसी अवस्था में हनुमतलाल जी ने एक छलांग लगाई, सिर्फ एक, और कहां पहुंच गए? सूर्य तक। लगा सबको। कहते हैं कि जिस समय हनुमतलाल जी ने सूर्य को मुख में रखा उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और राहु
सूर्य को ग्रसने वाला था। इससे पहले कि राहु सूर्य तक पहुंचे, उससे पहले ही हनुमत लाल जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। राहु दौड़ा इंद्र के पास कि ये सृष्टि की परंपरा चेंज कैसी हो गई, महान आश्चर्य है। ये सत्व, ये अधिकार मुझे दिया गया था और मेरे से भी पहले जाकर सूर्य को किसने ग्रस लिया? ये अधिकार तो तुम देवताओं ने मुझे दिया है ना। कभी कभार तुम सूर्य और चंद्र को अपना ग्रास बना सकते हो। आपका और मेरा कमिटमेंट था, आप सब देवताओं ने साइन किए थे उस पर। लेकिन ये उल्टा पुल्टा कैसे हो गया? ऐसा कौन है जिसने विधि के विधान को उलट दिया? मुझसे भी पहले जिसने सूर्य का भक्षण कर लिया। और कहते हैं कि इंद्र अपने एरावत पर आए क्रोध में भरे हुए कि हमारे बनाए हुए नियम को कैसे तोड़ सकता है कोई। और आकर नन्हे बालक पर, हनुमत लाल जी पर वज्र का प्रहार कर दिया। उससे हनुमत लाल जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, जरा सी हनु टेढ़ी हुई, किंतु मूर्छित हो गए। अब ये तो है कथा। इसका जो शाश्वत सत्य है वो बुद्धि की भूख से है। अब जैसे ही बेहोश हुए हनुमत लाल जी, मूर्छित हुए, पवन देवता शुद्ध हो गए। शुद्ध हुए, लाल को उठाया और गुफा में ले गए। थोड़ी देर के लिए सृष्टि का प्राणवायु अवरुद्ध कर दिया। जड़ चेतन सब जीव, देवता, असुर, गंधर्व, राक्षस, मानव, दानव, पशु, पक्षी, सबका दम घुटने लगा। प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। सत्ता यानी सृष्टि में परली जैसी स्थिति होने लगी। अब देवता घबराए कि ये क्या हो रहा है। और तब देखा कि वायुदेव ने प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया है। ढूंढा, पहुंचे और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, प्रायश्चित किया। माना वायुदेव ने उन्हें अवगत करा दिया कि संसार में सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए जानने की जिज्ञासा है हनुमत लाल जी को, सत्य का ज्ञान, बुद्धि की प्यास है। इस महान आश्चर्य को जानना। यद्यपि ये प्रसंग थोड़ा सा बहुत कठिन है, रहस्यमय, पर थोड़ा सा हम ध्यान से सुनेंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। ये बुद्धि की भूख, सत्य को जानने की भूख, ज्ञान की भूख बहुत अच्छी है। किंतु क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, कहां पहुंचना है, कहां नहीं पहुंचना है, ये इतना आसान नहीं है। पहले तो यही नहीं पता कि सत्य है क्या, सत्य है क्या, प्रकाश है क्या। देवताओं को लगता है कि अगर सूर्य का ही लोप हो गया तो संसार में प्रकाश का भी विलय हो जाएगा। अगर संसार में प्रकाश का विलय हो गया तो संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब थम जाएंगी। क्योंकि बिना प्रकाश के, बिना सत्य के तो कोई भी कर्म हो नहीं सकता ना। इसलिए प्रहार किया गया कि इसको अगर अंधकार में परिवर्तित कर लेंगे, सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो हमारी दिनचर्या कैसे प्रारंभ होगी, संध्या वंदन से लेकर जगत के कार्यों तक कैसे संपूर्ण होगा। इसलिए उस प्रकाश को जो विलुप्त करना चाहता है वो दंड का अधिकारी है और इंद्र ने दंड दिया। किंतु उन्हें ये समझ में नहीं आया। वायुदेव ने दिखा दिया कि सूर्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। किंतु कभी तुमने ये भी सोचा है कि सूर्य 2-4 घंटा उदय ना भी हो तो काम चल सकता है सृष्टि का। किंतु अगर वायु 2 क्षण के लिए भी बंद हो गई तो तुम्हारे संसार चल ही नहीं सकता। जब कोई बचेगा ही नहीं तो तुम्हारा व्यवहार कौन चलाएगा। देखिए, सुलभता का अर्थ ये नहीं है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। सूर्य महंगा है
अगर हम अपने व्यवहार की दृष्टि से देखें, सूर्य महंगा है क्योंकि कुछ घंटे उदय होता है और कुछ घंटे के लिए अस्त हो जाता है, इसलिए उसकी बड़ी कीमत है, बड़ा मूल्य है। हम प्रतीक्षा करते हैं कि कब सूर्य उदय हो, हम संध्या वंदन करें और अपनी सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ करें। ऐसा ही तो होता है। अगर सूर्य उदय नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो आपके सारे कार्य बंद हो जाते हैं। सुलभ यानी जो दुर्लभ है उसकी कीमत तो है हमारे जीवन में, लेकिन जो सुलभ है उसकी कीमत नहीं है। वायु क्योंकि सुलभ है, कभी तुम्हें अवगत नहीं कराता, कभी बंद नहीं होता, अनावर्त सेवा करता है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। कहता है कभी? ये प्राणवायु, प्राणवायु का संचार तो वायु करता है, अनावर्त निष्काम सेवा करता है, दिन रात निष्काम कर सेवा करता है। वो इतना सुलभ है तो इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। संसार में यही तो होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, समझने में और अच्छा लगेगा। तुलसी में जब जाने हो, तुलसी जब में जाने हो, तो बड़ा गरीब निवाज, सोना तो महंगो कियो और सस्तो कियो अनाज। तुलसी जब में जाने हो, तो बड़ा गरीब निवाज, सोना तो महंगा कियो और सस्तो कियो अनाज। तू कितना गरीब निवाज है, कितनी कृपा है तेरी, तूने सोना महंगा किया लेकिन अनाज सस्ता रखा। क्यों? क्योंकि सोने को बेचकर तुम अनाज खरीद सकते हो, लेकिन अनाज ना होने पर तुम सोने को खाकर अपने उदर की पूर्ति नहीं कर सकते। कर सकते हो? हीरा कीमती है, हीरा कीमती है, लेकिन जल से अधिक, अन्न से अधिक कीमती नहीं है। सोना कीमती है, लेकिन मिट्टी से अधिक कीमती नहीं है। छिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा, ये अंदर भी है और ये बाहर भी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका विलय भी इनमें होता है और इनका सृजन भी इनसे ही होता है। इन पांचों में से एक भी कुपित हो जाए तो तुम्हारा जीवन जीने योग्य रहता ही नहीं है। रहता है क्या? यद्यपि कठिन है इन सब रहस्यों को समझना, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे कि सोना बहुत महंगो कियो पर सस्तो कियो अनाज, क्योंकि अन्न वही प्राणम, अन्नम औषधम, अन्न औषधि है, अन्न प्राण है। सोना खाकर आप अपनी भूख तो नहीं मिटा सकते ना, नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा सकते। ये भूख का जो प्रसंग है, ये मानस में बड़े सुंदर ढंग से, बड़े दार्शनिक ढंग से लिखा गया। भूख होना अच्छी बात है, अच्छी दिखा दिया और सब देवताओं ने वरदान दिए हनुमतलाल जी को। भोलेनाथ ने चिरंजीवी बना दिया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मदंड से मुक्त कर दिया और ये भी वरदान दिया कि तुम इच्छा धरी कैसा भी रूप, कहीं भी, कहां भी, पाताल में, आकाश में, धरा पर, 14 भुवनों में तुम कहीं भी आ जा सकते हो और कैसा भी रूप धारण कर सकते हो। वाह! क्योंकि सच्चाई समझ में आई ना कि हनुमतलाल जी की भूख कैसी थी, तब समझ में आई। इंद्र का वज्र तो कुंठित हो गया, हनुमतलाल जी को ही देना पड़ा, लेकिन हनुमतलाल जी हाथ वज्र और ध्वजा पिराजे, उनका तो स्वरूप ही इतना निखर गया। तो रामचरितमानस में ऐसे ऐसे संकेत हैं जो पढ़ने से समझ नहीं आते, किसी संत के, किसी विद्वान के समझाने से समझ में आते हैं। ये थी हनुमतलाल जी की भूख, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था सूर्य का भक्षण करने का, वो क्या था? उन्होंने बताया, जो सेवा कार्य के लिए मैं आया हूं, मेरी सेवा बाल्यकाल से प्रारंभ हो जानी चाहिए। उन्हें पता चला कि राहु ग्रसने वाला है सूर्य को, तो विचार किया कि जिस सूर्य वंश में मेरे श्री राम पधारने वाले हैं, जिस सूर्य वंश में श्री राम का अवतरण होने वाला है, अगर मेरे रहते हुए उस सूर्य को, उस कुल के अधिष्ठाता को राहु निकल ले, तो
का अभिप्राय ही क्या रह जाएगा। उनका जो लक्ष्य था वो क्या था, अपने गुरुदेव और अपने भगवान श्री राम के जो अंशी हैं, जो अंशदाता है, उनका रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना। और इसलिए उन्होंने सूर्य को मुख में रख लिया कि मेरे रहते हुए अगर राहु ने ग्रसित किया सूर्य को तो फिर मेरा संसार में आने का अभिप्राय ही समाप्त हो जाएगा। ये है सत्य और बुद्धि को जानने की भूख। लेकिन निर्द्वंद है वो, निराभिमानी है वो। हनुमतलाल जी, उनकी ऐसी ऐसी चर्चाएं रामचरितमानस में तो बड़ा विस्मय होता है, फिर भी कोई अभिमान नहीं है। हमारे रामचरितमानस में इसी प्रसंग से पहले एक प्रसंग आता है, कल मैंने नाम लिया भी था, ऐसा है जिसने सूर्य तक पहुंचने का प्रयास किया। रामचरितमानस में एक पात्र और है जिसने सूर्य तक पहुंचने का प्रयास किया। कि कई कहां से चली गई सूर्य के पास, कल मैंने बताया जिन्होंने सूर्य तक पहुंचने का प्रयास किया, पहुंच तो नहीं पाए लेकिन प्रयास किया। इसी मार्ग में कल मैंने संकेत किया था कि जब सागर के किनारे खड़े थे सारे के सारे वानर हनुमतलाल जी के साथ, तो उस समय एक पात्र से भेंट हुई जिसका नाम था संपाति। और संपाति ने वही भूख की बात की, बार होई देखी बहु कीसा, मोई आहार दीन जगदीशा, आज सबन कर भक्षण करे और दिन बहु गए आहार बिन मरे हों। वानर निराश हो चुके हैं, 1 महीना व्यतीत होने को है, सीता जी का कोई अता पता नहीं है, निराश हो गए, सागर के किनारे खड़े हैं और संकल्प किया कि हम अनशन करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, कि राम कार्य के काम नहीं आया ये शरीर तो किस काम का। संकल्प किया कि हम अपने शरीर का परित्याग करेंगे। और तब संपाति गुफा में था, उसने सुन लिया कि वाह वाह जहार दीन जगदीशा, ये अनशन करेंगे सब इकट्ठे तो मरेंगे नहीं, एक एक करके मरते जाएंगे और मैं अपनी शुद्धा को शांत करता रहूंगा। बाहर होई देखी बहु कीसा, बहुत सारे वानर देखे प्रसन्न हो गया, दिन बहु गए आहार बिन मरे हूं, मुझे सदियां हो गई आहार ही नहीं मिला, क्योंकि पंख है नहीं, उड़ सकता नहीं है। ये बाद में बताया उसने कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तब ये शब्द सुने वानरों ने तो बेचारे रोने लगे, विक्षिप्त हो गए कि अरे ऐसी दुर्गति, एक तो हमें आत्महत्या करनी पड़ रही है और दूसरा ये गीत हमें नोच नोच कर खाएगा, मरेंगे ये नोच नोच कर खाएगा, इतनी दुर्गति तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और मन में आ गया कि राम कार्य में चले तब भी ऐसी दुर्गति, तब भी ऐसी दुर्गति, तब भी ऐसी दुर्गति, रोने लगे, विक्षिप्त हो गए। किंतु राम कार्य का जब नाम लिया कि राम कार्य में चले तब भी हमारी ऐसी दुर्गति, तो इस शब्द पर मुझे एक चौपाई याद आती है, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोषा। ध्यान देना, बड़ी मार्मिक पंक्ति है। जो मोई भजे तजी सकल भरोसा। मुनि, मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरा भजन करता है, जो मोहि भजई तजी सकल भरोसा, सब भरोसों का परित्याग करके जो मेरा भजन करता है, कहते क्या करता हूं मैं उनके लिए, करूं सदा तिनकी रखवारी। वाह क्या बात है, करूं सदा तिनकी रखवारी और जिमी बालक राखई महतारी। किसके शब्द हैं ये पता है? किसने कहा? भगवान विष्णु ने। और किससे कहा? नारद जी से। जब उन्होंने कहा ना कि मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, तो भगवान ने कहा हाँ करूं सदा तिनकी रखवारी और जिमी बालक राखई, तुम मेरे अबोध बालक हो, भक्त हो, और भक्त मेरा अबोध बालक होता है। करो सदा तिनके रखवारी जिमी बालक राखई महतारी, इसलिए मैंने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारा विवाह ना करवा के तुम्हारी रक्षा की, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है
विवाह का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया, क्योंकि विवाह की तड़क भड़क देखता है, ढोल बाजे देखता है, नाच गाना देखता है, दूल्हे को घोड़ी पर देखता है, सेना बंधे हुए देखता है, तो बालक मचलने लगता है, माँ मैं भी शादी करूंगा, मैं भी बैठूंगा। और आप छोटे बच्चे को बिठाते हो ना घोड़ी पे, ऐसी परंपरा है सनातन में। तो बालक कहते हैं माँ मुझे भी शादी करनी है, मैं भी शादी करूंगा। और जब कभी माँ पूछती है ना तो बालक हाँ तेरी भी कर देंगे शादी, लेकिन तू किससे करेगा शादी? तो कभी कभी तो बालक कह देता माँ मैं तो तेरे से शादी करूंगा। या कोई आसपास कोई बालिका होगी या बड़ी होगी जो उसको सबसे सुंदर लग रही होगी, जैसे सजी है हमारी ये सारी बेटियां, तो किसी का भी नाम ले देगा, कहते इससे शादी करूंगा। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि शादी का मतलब मम्मी मैं तुझसे शादी करूंगा। तुमने मुझसे कहा कि मेरी शादी करा दो प्रभु, आपन रूप देऊं प्रभु मोही, अवर काज नहीं पाऊं ओही, मेरा विवाह करवा दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, कोई लड़की पसंद की है कि वो भी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले कोई लड़की पसंद की है, कोई कन्या पसंद की है, किससे शादी करना चाहते हो करा देते। और जब नारद जी से पूछा तो उन्होंने पता है क्या बताया, बोले विश्व मोहिनी से शादी करना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, बोले ये पता है तुझे, वो तेरी मम्मी है, तेरी माँ है। तुम विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहते थे, वो जगत माता है, तो तुमसे विवाह कैसे करा सकता था मैं, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया और सोच लिया कि तुम अबोध बालक हो, नन्हे बालक हो, और करूं सदा तिनकी रखवारी, और जिन बालक राखई महतारी। लेकिन एक शर्त है, भजई मोही तजी सकल भरोसा। सब भरोसाओं का त्याग करके, सब भरोसों का त्याग करके जो मेरे पास आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, उनकी रक्षा करता हूं मैं। और जो भरोसा करता है, किसका भरोसा, ये भरोसा भी बड़ी बुरी चीज है। भरोसा अब मोई भाव भरोस हनुमंता, किस पर भरोसा किया? और बिन हरि कृपा, किस पे भरोसा किया? हरि कृपा पर। और बिन हरि कृपा मिले नहीं, बिन सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भरोसा, जानते हो भरोसा किसको कहते हैं? रोज धोखा खाते हैं, है ना, बड़ी तीखी बात है ये। रोज धोखा खाते हैं, नित्य धोखा खाते हैं, फिर भी भरोसा कर लेते हैं। अधिक तो मैं नहीं बताऊंगी, चलते चलते बता दूंगी भरोसा किस किस पे करते हो। और इन 5 चीजों का भरोसा कभी मत करना। 5 का भरोसा कभी मत करना। क्या? पहला पद, पद का भरोसा। बड़े बड़े पद ग्रहण करने वाले सत्ताधीश कब गिर पड़े कोई पता नहीं। पद आज है, कभी कभी तो मध्यवर्ती चुनाव भी कराने पड़ते हैं, है ना। आज पद है, ट्रस्टी और वृष्टि कब बदल जाए कोई पता नहीं। वृष्टि का भी भरोसा मत करना, ट्रस्टी का भी भरोसा मत करना, कब कुर्सी छीन ले कोई पता नहीं। पद, बड़े बड़े पदाधिकारी विचलित हो जाते हैं, छीन लिया जाता है पद। आज है कल नहीं है, इसका भरोसा मत करना, भरोसा मत करना। ये पद किसी का सगा नहीं है। बड़े बड़े पदाधिकारी, रावण जैसे, सिकंदर जैसे, जरासंध जैसे, दुर्योधन जैसे धराशायी हो गए, तो सामान्य व्यक्तित्व की तो चलती ही क्या है, चलती। बड़े बड़े सत्ताधीश, पद का भरोसा मत करना। आज है कल नहीं है। आज तुम्हें लोग वादा करते हैं, लेकिन कल वही कुर्सी छीन लेंगे तो वही तुमसे रास्ता काट कर चलने लगेंगे। कभी मत करना। प्रतिष्ठा, दूसरा भरोसा, प्रतिष्ठा,
प्रतिष्ठा है तुम्हारे पास। बहुत लोग प्रतिष्ठा करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, ये भी सदैव नहीं रहती। प्रतिष्ठा का भी भरोसा मत करना। सामने वाला जो चाहता है आज तुम करते हो, हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हो, मिलाते चले जाते हो। रही प्रतिष्ठा की बात, अपना बेटा ही प्रतिष्ठा नहीं रखता तो औरों से कैसे उम्मीद रखती हो? अपना पुत्र ही सम्मान नहीं करता आपके अनुरूप, तो दूसरों का भरोसा कैसे कर सकते हो? प्रतिष्ठा, चैतन्य महाप्रभु ने तो प्रतिष्ठा को विष्ठा बताया। विष्ठा, संप्रतिष्ठा, विष्ठा, संप्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा विष्ठा के समान है, मल के समान है। इसमें जो एक बार फंस गया ना, उसकी दुर्गति आवश्यक है। इसलिए उपराम रहो। प्रतिष्ठा का भी भरोसा मत करना। आज जो करने वाले हैं वही कल तुम्हारे निंदक हो सकते हैं, तुम्हारे विरोधी हो सकते हैं, तुम्हारे शत्रु हो सकते हैं। पद बदलते रहते हैं, प्रतिष्ठा भी बदलती रहती है। तीसरा, पैसा। पा 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 पा, भरोसा मत करना। पैसा, इसका भी भरोसा मत करना। आज धन्ना राम के पास है तो कल गंगा राम के पास है। आज तक पैसा किसी का हुआ? करोड़ों का बैंक बैलेंस है, आपके पास अरबों का बैंक बैलेंस है, लेकिन बरसात हो रही है, संभल के चलना। पांव फिसल गया तो सब गया। भरोसा मत करना। और मैं तो जब बात करती हूं रावण की, जब कंस की, जरासंध की, दंतवक्र की, और अभी वर्तमान में सिकंदर की, हिटलर की, उतना पैसा तो इकट्ठा नहीं किया होगा ना अभी। रावण की सोने की लंका है, लेकिन कभी आपने सुना या पढ़ा कि 1 तोला भी सोना उसने दान किया हो? किया क्या? नहीं ना, नहीं किया। रावण की सोने की लंका, अवधपुरी में धूल। रावण की सोने की लंका, अवधपुरी में धूल। सोने में कांटा उपजाओ, सोने में कांटा उपजाओ, धूल में उपजाओ फूल। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई। सोने की लंका का मालिक, लेकिन मेरा दर्शन ये कहता है कि सोने में कांटा उपजा, जो सबको चुभा, समाज को, मानव जाति को, ऋषियों को, मुनियों को, संतों को, मंदिरों को, महंतों को, सबको वो कांटा चुभा। चुभा कि नहीं? किसी को सुख दिया उसने, लेकिन अवधपुरी में सोना नहीं है, मिट्टी है। और उस मिट्टी में क्या उपजा? सोने में कांटा उपजा, धूल में उपजा फूल। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साथी दुर्धन खाए। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साथी दुर्धन खाए। शबरी के जीर्णों को निर्मल, शबरी के बेरों को निर्मल, देख प्रभु ललचाए। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कभी 1 तोला सोना भी दान नहीं किया। सोने की लंका का मालिक कंस, दंतवक्र, जरासंध, सिकंदर, हिटलर। कई बार लोग कहते हैं, मैंने सुना है ऐसा, कि जब ये धरा पर चलते थे ना तो धरती थर थर कांपती थी।
जब ये चलते थे ना धरा पर, जिनको अभिमान है धन का, यौवन का, रूप का, जरा संभल के हो। आज है, कल सरक भी सकता है, दिवालिया भी हो सकता है। जब ये चलते थे ना तो धरा थर-थर कांपती थी। जब मुझे ये बात कही गई तो मैंने मंच से कहा कि ये तुम गलत आइडिया लगाते हो। धरा जानते हो कौन है? भूदेवी और श्री देवी दोनों मेरे भगवान श्रीमन नारायण की पत्नियां हैं। उन्हें भला किसी से डरने की क्या आवश्यकता है? वो क्यों कांपेंगे? मेरा मानना है, आप माने ना माने। कहते धरा थर थर कांपती थी। मैंने कहा मैं नहीं मानती। धरा कांपती नहीं थी, खिलखिलाकर हंसती थी, खिलखिलाकर हंसती थी। मानो वो बताना चाहती थी कि बच्चों तू कितना भी उछल ले, कितना भी उछल ले, कितना भी उछल ले, आखिर तुझे आना तो मेरी ही गोदी में है। विश्राम तो तुझे मेरी ही गोदी में मिलेगा, मेरी ही क्रोड़ी में मिलेगा, क्योंकि इसमें से एक पत्ता, एक तोला, एक सीख, एक तिनका भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा साथ, आएगा तो मेरे में ही समाएगा और मिट्टी में ही राख हो जाएगा। फिर घमंड किस बात का? आसमान को देखो तो सोचो कि इससे विशाल और इससे बड़ा, इससे ऊपर तो मैं कभी उठ ही नहीं सकता। और धरा को देखो तो यही सोचो कि इसी मिट्टी से उपजा हूं और एक दिन मुझे इसी मिट्टी में समा जाना है। फिर अहंकार, फिर अभिमान किस बात का? किस बात का? एक सेठ बैठा था अपनी हवेली के सामने, महल के सामने। एक महात्मा जी आए, एक संत आए, देखा कि बड़ा गुरु महात्मा। बोले अरे सुनो, इस सराय में कौन रहता है? इस सराय में कौन रहता है? सेठ बोला अक्रूराम। बोले मैं अक्रूराम, मैं रहता हूं। और महात्मा जी तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये तुम्हें सराय दिखती है? इतना बड़ा महल बनाया है मैंने, कितना पैसा, कितना धन लगाया इसमें, आपको ये सराय दिखाई दे रही है? बोले अरे भाई क्रोधित क्यों होते हो? मैंने सराय तो बोला है, गाली तो नहीं दी है तुम्हें। मुझे एक बात बताओ, इससे पहले कौन रहता है? तो इसमें बोले मेरे पिताश्री। बोले उससे पहले कौन रहता था? बोले मेरे दादाश्री। बोले उससे पहले कौन रहता था? बोले उनके भी पिताश्री। बोले उससे पहले कौन रहता था? उसके भी पिताश्री। बोले एक बात बता भले आदमी, जहाँ लोग आते हो और रहकर चले जाते हो वो सराय नहीं तो और क्या है? समझने की बात है, हम रोज सुनते हैं उनके, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, मानते नहीं है। इसलिए पैसा, क्योंकि पैसा अनर्थ की जड़ है। अगर उसे सत्कर्म में नहीं लगाओगे, उसमें पुण्य कर्म में नहीं लगाओगे, उन गरीब दीन दुखियों की सेवा में नहीं लगाओगे, गो ब्राह्मण और संत की सेवा में नहीं लगाओगे, तो पैसा तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देगा, व्यसन लगा देगा, जुए में जाएगा, सट्टे में जाएगा, चोरी में जाएगा। यानी टैक्स की जो चोरी करते हैं वो चोरी तो है, और क्या है? आप सोचो मैं चोरी नहीं करता, चोरी तो सभी करते हैं, करनी भी पड़ती है ना? तो इसमें चोरी, अनर्थ, असत्य, ये सारे अवगुण आएंगे ही आएंगे। इसलिए कहीं अर्जन में जीवन का विसर्जन ना हो जाए, इसलिए एक सत्कर्म नित्य करो और पुण्य की पूंजी संचित कर लो। जो मिला, जितना मिला, जैसा भी मिला, उसी में संतोष करो। अगर अपेक्षा से अधिक मिल गया तो इतराओ मत, और अपेक्षा से कम मिला तो चिल्लाओ मत, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुमसे को छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें को दे नहीं सकता, कितने भी प्रयास करो। जो तुम्हारा नहीं है जबरदस्ती गलत रास्ते से तुमने ले भी लिया तो कहीं से भी होके निकल जाएगा। मनु जी महाराज ने मनु स्मृति में धन के 5 विभाग किए। पैसा भरोसा मत करना, ये करना जो मैं बता रही हूँ। मनु जी महाराज ने धन के 5 विभाग किए। पहला विभाग धर्म आए, धर्म के लिए पहला भाग धन का धर्म के लिए होना चाहिए, लेकिन धर्म भी कहीं धंधा न बन जाए,
सावधान रहना। इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। धर्म कहीं धंधा ना बन जाए, उसमें भी विकृतियां आ जाती हैं। इसलिए धर्म का मतलब होता है इससे किया आपने, उसको भी पता ना चले, जो गुप्त किया जाता है। दीन दुखियों की सेवा, गायों की सेवा, अपने आश्रित जो लोग हैं, जो तुम्हारे लिए काम करते हैं, उनकी सेवा, क्योंकि वो तुम्हारे आश्रित हैं। भगवान ने तुम्हें दिया, 4 नौकर रख सकते हो तो नौकर को भी खूब प्रसन्न रखो, कर सकते हो। तुम्हारे आश्रित जो भी है, धर्म आए, धर्म के लिए पता ही ना चले कि आपने कुछ किया। जैसे गोलक में डालती है ना, मंदिरों की गोलक में, वो पता ही नहीं है किसी को, धर्म के लिए। दूसरा, दान आए। दान में और धर्म में अंतर है। दान करो, लाखों में करो, हजारों में करो, करोड़ों में करो। और मैं तो कहती हूँ कि आप अपने माता पिता की पुण्य समृद्धि में गौशाला बनाओ, विद्यालय बनाओ, औषधालय बनाओ, मंदिर बनाओ, सत्संग हॉल बनाओ, और मोटे मोटे अक्षरों में नाम लिखो अपने पिता का, अपनी माता का, अपने दादा दादी का। वो दान है। दान, उसको दान कहते हैं, जिसमें तुम्हारे नाम को देखकर, तुम्हारे दान को देखकर, ये महेश्वरी समाज में मैंने बहुत देखा है, क्योंकि जहां जहां भी मैं जाती हूँ मेरे साथ महेश्वरी समाज ही जुड़ा हुआ है। राजस्थान तो पूरा घुमा ही है, मद्रास में, सूरत में, अहमदाबाद में, और यहाँ जोधपुर में तो है ही सब। तो ये लोग करते हैं। जब किसी भी मंदिर बनाने की बात आती है, हॉल बनाने की बात आती है, कोई सभा बनाने की बात आती है, हॉस्पिटल बनाने की बात आती है, तो जी भर के बढ़ चढ़कर तुमने 10 दिया, मैं 15 देता, लिखवाते, मोटे मोटे अक्षरों में नाम लिखवाते। अभी जैसलमेर में बनाए ना आप लोगों ने हॉस्पिटल, वहां भी होकर आए, गुरु पूजा रखी थी हमने 2022 में वहां। तो अच्छा लगता है, यानी दान आए। मनु जी ने कहा दूसरा धन का सदुपयोग है दान करना। तीसरा अर्थ आए, अर्थ से अर्थ कमाना। पैसा दिया है, फैक्ट्री बनाओ, मिल बनाओ, बिजनेस धंधा करो बहुत बड़ा, तुम्हारे आश्रित सैकड़ों लोगों को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी। यानी अर्थ से अर्थ कमाना। वो तुम्हें कमा कर देंगे और तुम उनके जीवन का पोषण करना। कमा के तो लेबर देती है ना, तुम थोड़ी काम करते हो। खूब उनके साथ वो तुम्हें कमा कर देंगे, तुम लाखों करोड़ों लगाओगे, वही तुम्हें वो पूंजी बटोर कर देंगे। तो साथ में उनका भी पालन करो। तुम्हारे आश्रित होकर कई घरों को रोटी मिलती है। इससे बड़ा दान, इससे बड़ा पुण्य और कोई हो ही नहीं सकता। काम करके लेते हैं भाई, फ्री में तो नहीं दे रहे हो, ज्यादा से ज्यादा। अर्थ आए, यानी अर्थ से अर्थ की प्राप्ति। वो तुम्हें धन कमा कर देते हैं, उसमें से कितना ले जाते हैं तुमसे। तुम अकेले तो काम नहीं कर सकते ना, कोई भी संस्था बनाए आप अकेले काम कर सकते हो। तो अर्थ आए, अर्थ से अर्थ। तीसरा सदुपयोग आत्मा ने। कई लोग इतने कंजूस होते हैं कि औरों के लिए तो कर देते पर अपने लिए नहीं करते। पर मनु जी कहते हैं आत्मा ने, अपने ऊपर भी खर्च करो, यदा कदा अपने ऊपर भी खर्च करो, अच्छा लगेगा। तुम्हें भगवान ने दिया है तो अच्छा व्यक्तित्व बनाओ, अच्छा वस्त्र, अच्छा आभूषण, अच्छी चेतना। आत्मा ने, अपने ऊपर भी खर्च करो और कुछ अपने लिए भी करो। आगे का काम, आगे का काम। सार्वजनिक जो करते हैं वो एक अलग बात है, कुछ गुप्त रूप में तुम भी करो। माताएं तो करती हैं, सभी किया। आत्मा ने, अपने ऊपर खर्च करो। और 5वां विभाग है स्वजनेचा, सब जन जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने मित्र, इष्ट, बंधु, बांधव। अगर कोई गरीब है, अगर कोई संपन्न नहीं है, तो उसकी भी सहायता करो, उसके ऊपर भी खर्च करो। क्योंकि जब तुम उस पर खर्च करोगे तो वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करेगा कि मेरी इस बहन को, मेरी इस माँ को, मेरे इस हेल्प करने वाले को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। तो स्वजनेचा, अपने स्वजनों पर भी खर्च करो। ये मनु जी ने विभाग दिए हैं धन के। अब आपको जो अच्छा लगे आप सुन सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें। तो मैंने आपसे कहा कि पैसा, पैसे का सदुपयोग यही है। पैसे पर भरोसा मत करना,
ये अनर्थ की जड़ है। अगर इसका सदुपयोग नहीं किया, सत्कर्म में नहीं लगाया, दान धर्म में नहीं लगाया, तो कभी भी किनारा कर जाएगा, फिर ढूंढते रहना। क्योंकि जब तक तुम्हारा पुण्य बाकी है तब तक तुम्हारा तंबू कोई उखाड़ नहीं सकता, और जब तुम्हारे पुण्य की पूंजी खत्म हो जाएगी तो तभी तंबू तुम्हारा हल्की सी आंधी में, हल्की सी पवन में हो जाएगा। सावधान। चौथा, प्राण। प्राणों का भरोसा कभी मत करना। लंबा जीवन है हमारी, कितनी आयु है किसी को कुछ पता नहीं, अभी है अगले पल अटैक हुआ, गोविंदाय नमो नमः। प्राणों का भी भरोसा मत करना, मत करना। प्राणों पर भरोसा मत करना, ये भी भरोसा करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये किसी और की अमानत है। कभी भी जा सकता है, 1 साल जिएंगे या 10 साल जिएंगे या 10 मिनट में जाएंगे या 10 सेकंड में जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इससे पहले कि प्राणों का विसर्जन हो, प्राणों की आहुति हो, उस प्राणनाथ को अपने नेत्रों में, अपने हृदय में, अपनी सांसों में बसा लेना, ताकि हमारा विलय हो तो उन्हीं राम जी में हो, उन्हीं श्याम सुंदर में हो, उन्हीं नारायण में हो, उन्हीं भोलेनाथ में हो, तो हमारा प्राणों का विसर्जन भी सार्थक हो जाएगा। भरोसा मत करना। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, हाथ रह जाएंगे मलते मलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बाकी क्या बचेगा, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दुनिया अपनी दास्तां कहेगी। क्या रह जाएगा, तुम्हारा प्यार मोहब्बत प्रेम लोग तुम्हें याद करेंगे, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस, ये भरोसे हैं सारे, इन पे भरोसा मत करना। प्राण बहुत विस्तार से व्याख्या है, लेकिन हम पीछे लौटेंगे। परिवार, ये सारे पा 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 है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, प्राण और परिवार बन जाते हैं सभी अपने, जब पैसा पास होता है और छूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जो तुम्हारे अपने खास है ना, अगर थोड़ा सा तुम्हारा समय खराब आ गया, समय बदला, तो पास आएंगे भी नहीं, कहीं मुझसे हेल्प ना मांग ले। हजारों में कोई एक होता है जो एहसान मानता है, जो भरोसा करता है, जो मित्रता निभाता है, वरना सभी बन जाते हैं सभी अपने जब पैसा पास होता है। ये मुसीबत में है, कहीं मेरे से हेल्प ना मांग ले। परिवार वाला भी, सगा बेटा भी छोड़ के चला जाता है, अपने भाई भी छोड़कर चले जाते हैं। आजकल तो माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, माँ की सेवा नहीं करता कोई, पिता की सेवा कोई नहीं करता। इसलिए परिवार का भी भरोसा मत करना। बस एक काम करना, ये पा 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 है ना, इन पा को अगर मारना है तो एक काम करना, पाप करे हरि जी मिले और पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले और पाप करो सबको। थोड़ी सी उल्टी सीधी भाषा बोलती हूँ मैं, समझ आया आपको। पाप करे हरि जी मिले और पाप करे सुख होए, पाप करे हरि जी मिले और पाप करो सब कोई, दिन रात पाप करो, छुट्टी। कैसा लगा, बड़ा मुश्किल है ना, नहीं आया ना समझ में। पा 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 करते रहते आदत है हमारे, वहां भी पा है और यहाँ भी पा है। बता दो, पाप करे मुक्ति मिले और पाप करे सुख हो, पाप करे हरि जी मिले और पाप करो सबको। पाप पकड़े हरि जी मिले
पाँव पकड़े हरि जी मिले और पाँव पकड़े सुख होए, पाँव पकड़े मुक्ति मिले और पाँव पकड़ो सबको। हनुमतलाल जी कहाँ है? कहाँ बैठे हैं? चरणों में। पाँव पकड़े मुक्ति मिले और पाँव पकड़ो सबको। उन पांचों पाँव को अगर जीतना है तो इस पाँव को पकड़ो। हरि जी भी मिलेंगे, मुक्ति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा। किससे? कि हरि के चरणों को पकड़ लो, प्रभु के चरणों को पकड़ लो, उनके चरणारविंदों में बैठ जाओ और कस के पकड़ लो, आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो हनुमतलाल जी ने ये तो किया, सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया अपने बाल्यकाल से। जिस मनुष्य में मेरे नाम आने वाले हैं उसे भला मेरे होते हुए राहु कैसे ग्रसित कर सकता है? कैसे ग्रसित कर सकता है? और उसी सूर्य को पाने के लिए प्रयास किया है संपाति ने, अपनी आत्मकथा सुनाई। मैं जो बता रही थी आपको, करम सदा तिन के रखवारी और जिन बालक राखन में तारी, ये प्रसंग मैंने वानरों पे शुरू किया। अब धारा चल पड़ती है तो फिर चल पड़ती है। विद्वान, विदुषी, मनीषी कब कहां पहुंचेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो करम सदा तिन के रखवारी, जैसे ही वानरों ने कहा कि राम कार्य में रत हैं हम, और ये संपाति, ये जनी नाम तक पता नहीं था, ये गीत हमें नोच नोच कर खाएगा, इतनी भयंकर मौत राम करने में लगने से। और जैसे राम जी का नाम लिया तुरंत ये आवाज सुनकर कि वानरों ने विक्षिप्त होना प्रारंभ किया है, तो अंगद ने समझाना प्रारंभ किया। कहे अंगद विचारी मन माही, वानरों को समझा रहे हैं, वानरों को समझा भी रहा है और संपाति को सुना भी रहा है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहे अंगद विचारी मन माही और धन्य जटायु सब कोई नाही, राम काज कारण तनु त्यागी और हरिपुर गयो परम बड़ भारी। अंगद ने कथा सुनाई किसकी? वानरों को आश्वस्त करने के लिए कि धन्य जटायु सब कोई नाही। आश्वस्त तो वानरों को कर रहे थे, लेकिन सुना रहे थे उस गीत को कि एक तो जटायु था, वो भी गीत था, उसने कितना बड़ा सत्कर्म किया। राम काज कारण तन त्यागी और हरिपुर गयो महाबड़ भारी। प्रभु के श्री राम के कार्य में उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन तब तक वो नहीं हटा जब तक विदीर्ण नहीं हो गए उसके पंख। मां जानकी की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक वो गीत था जिसने राम कार्य के लिए अपने प्राणों तक का विसर्जन कर दिया, और एक तुम कैसे गीत हो कि राम कार्य में लगे हुए वानरों का भक्षण करना चाहते। जब जटायु का नाम सुना तो संपाति सरकता सरकता धीरे 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 गुफा से बाहर आ गया। जब बाहर आया तो वानर भागने लगे, बोले ये खाएगा। अंगद ने कहा रुको, अब नहीं खाएगा। क्यों? कितना विश्वास है राम के नाम से, करो सदा तिनके रखवारी, राम काज कारण तनु त्यागी, वहां भी राम शब्द है। हरिपुर गयो परम बड़ भागी, बोले अब नहीं खाएगा, न स्वस्थ रहो, मेरे पीछे आ जाओ। संपाति बाहर आता है और पूछता है आकर कि क्या तुम जटायु को जानते हो? बड़ी प्यारी कथा है। क्या तुम जटायु को जानते हो? बोले जानते ही नहीं, हम उन्हें कोटि कोटि से वंदन भी करते हैं। बोले ऐसा क्या हुआ? तब अंगद ने उनको कथा सुनाई जटायु की, कि जटायु ने मां जानकी की सुरक्षा करने के लिए, छुड़ाने के लिए रावण के साथ संघर्ष किया, और उस संघर्ष में रावण ने उनको पंखों को काट दिया और उनके प्राणों का अंत हो गया। राम कार्य के लिए उन्होंने प्राणों का त्याग किया। जब उन्होंने जटायु की कथा सुनाई तो उन्हें पता नहीं था कि संपाति का भी कोई संबंध है।
जटायु से, पता नहीं। तब संपाति ने कहा, अंगद ने कहा तुम जटायु पे इतना रस क्यों ले रहे हो, तुम्हें इतना चस्का क्यों लगा जटायु का सुनने का कि कौन था जटायु, कैसा था? बोले तुम्हें नहीं पता, जटायु मेरा सगा छोटा भाई था। और तब उसने कथा सुनानी प्रारंभ की। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाए। एक हनुमान जी गए हैं सूर्य को भक्षण करने के लिए, और एक ये दोनों पात्र हैं जिन्होंने पहली बार सूर्य तक पहुंचने का प्रयास किया। बाकी तीसरा कोई पात्र आज तक हुआ ही नहीं। आतम कथा सुना रहे संपाति जी कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। पांडवों ने देखा प्रशंसात्मक दृष्टि से, अरे वाह, तुम सूर्य की तरफ तुमने उड़ान भरी। बोले हाँ, किंतु आज संपाति थोड़े से सुधर गए। बोले तेज न सह सके सो फिर आवा। उससे सूर्य भगवान का तेज सहन नहीं हुआ, वो लौट कर आ गया। लेकिन मैं, तो वानरों ने कहा अरे वाह, जटायु तो लौट आया, लेकिन तुम सूर्य पर पहुंच गए। बोले नहीं, जटायु मानो ऐसा लगा वानरों को कि जटायु अक्षम था इसलिए लौट आया। लेकिन क्या तुम पहुंच गए? बोले मैं भी नहीं पहुंचा। जटायु बड़ा समझदार था, मेरे से छोटा था, लेकिन वो मुझसे ज्यादा समझदार था, मुझसे अधिक सियाना था। क्योंकि जब हम सूर्य के समीप पहुंचने लगे तो सूर्य का ताप बढ़ने लगा और हमें लगा कि ये ताप हमें जला देगा। जटायु ने कहा भैया मैं तो जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले सूर्य का ताप मुझसे सहन नहीं होगा। संसार में सूर्य तक पहुंचने के विजेता के रूप में हमें संसार जानेगा, लेकिन हमारा जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा ना। इससे अच्छा जीवन रहा तो कुछ और उपार्जन करेंगे जिससे संसार में हमारा नाम हो जाए। और किया भी जटायु ने। सूर्य तक छलांग लगाना एक और बात है, और श्री जानकी की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देना एक और बात है। संपाति तो अमर नहीं हुए, लेकिन जटायु आज भी अमर है। गोदी में लेकर रोते हैं तेही की क्रिया यथोचित निज कर लीनी राम। अपने हाथ से जटायु की क्रिया की। पहले दिन आप बता रहे थे, पंडित जी कह रहे थे कि दान किया दशरथ ने, जटायु जी का दिया ही नहीं उनको। वादा तो कर दिया कि अपना पुत्र मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन नहीं दिया। पर रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। उस वचन को राम जी ने पूरा किया। महाराज दशरथ तो भूल गए, पुत्र मोह में उन्होंने जटायु को पुत्र नहीं दिया, लेकिन राम जी ने उस वचन को स्मरण रखा कि मेरे पिता ने तो वचन नहीं रखा, उन पिताजी के वचन का पालन मैं करूंगा। और आप सबको विदित है कि महाराज दशरथ की क्रिया राम जी ने नहीं की, भरतलाल जी ने की। पता है ना, मानस में ऐसा वर्णन है कि दशरथ की जो क्रिया की, अंतिम क्रिया, वो भरत ने की, लेकिन जटायु की अंतिम क्रिया, क्योंकि ये पुत्र का धर्म है कि पिता को दक्षिणा नहीं दे, और वो दक्षिणा की नहीं, जटायु को भगवान श्री राम ने दी। पिता का वचन सार्थक किया। ये गाथा है वचनों की, ये गाथा है मर्यादाओं की, ये गाथा है सत्य तत्व दया और धर्म की, ये गाथा है न्याय की, ये गाथा है ज्ञान और भक्ति के समन्वय की, ये गाथा है हनुमत लाल जी के परम त्याग, सेवा और निश्चयात्मक वृत्ति की। एक बार कोई पढ़ के तो देखो, प्रवेश करके तो देखो। जटायु को जो गति मिली वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। तेही की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। दशरथ की नहीं की, ये सौभाग्य दशरथ को नहीं मिला। किसको मिला? जटायु को वो वचन जो दशरथ ने दिया था, आज मेरे राम ने पूरा किया। संपाति पिछड़ गया। कहते वानरों को लगा कि संपाति शायद सूर्य तक पहुंच गए, लेकिन संपाति ने उस शब्द का हमारे ग्रहण करने योग्य है। तेज न सह सकी सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नहीं अरावा। मैं अभिमानी था, इसलिए सोचा कि एक बार चल पड़ा तो पूछ क्यों ना। जटायु समझदार था,
समय से वापस लौट आया। आगे जाकर उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। जैसे तुम बता रहे हो, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मैं अभिमानी था। मेरे अभिमान के कारण मैं चलता गया चलता गया चलता गया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि मेरे पंख जल गए सूर्य के ताप से, और मैं आकाश में मंडराता हुआ नीचे आ गया। सूर्य तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन अपने अभिमान की ज्वाला में मैंने अपने पंखों को जला लिया। पंख संपाति के भी जले और पंख जटायु के भी कट गए अंत समय में, लेकिन जटायु के पंख श्री किशोरी जी की रक्षा में कटे, और संपाति के पंख उनके अभिमान की ज्वाला में चले। अभिमान किस बात का? तब संपाति सुना रहे तो वानरों को लगा कि ये अपना आत्मचरित्र सुना रहे, शायद आत्म प्रशंसा कर रहे, लेकिन आत्मचरित्र सुनाना बहुत मुश्किल है। आत्म प्रशंसा तो कोई भी कर सकता है, प्रशंसा की बात हो तो कोई भी कर लेगा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ये होना चाहिए, है ना। आत्म प्रशंसा करना बहुत आसान है, लेकिन आत्म कथा यानी आत्मचरित्र सुनाना ये अति कठिन है। पहले तो कोई सुनाएगा नहीं, लेकिन आज संपाति समझ चुके हैं वो आत्म प्रशंसा नहीं, आत्म चरित्र सुना रहे। आत्म चरित्र सुनाने में और आत्म प्रशंसा करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जहां तक आत्म प्रशंसा का प्रश्न है वो तो हर व्यक्ति कर लेता है, मैं, है ना। आधार को भूल जाता है, एहसान फरामोश हो जाता है। लेकिन आत्मचरित्र आत्मविश्लेषण की तरह है। आत्मविश्लेषण जानते हो, एक सर्जरी की तरह। आत्मविश्लेषण एक सर्जन भी, सिविल सर्जन भी, एक डॉक्टर भी दूसरे के एक एक अंग को काट सकता है, एक एक अंग को काट सकता है, लेकिन अगर उससे कहें कि अपना विश्लेषण करो, ऑपरेशन करो, तो कर सकता है नहीं। आत्मचरित्र ऐसा ही है कि अपने आप के एक एक वृत्ति को, एक एक भाव को, एक एक संकल्प को काट के दिखाना, और वो सब नहीं कर सकते। आज संपाति को ज्ञान हुआ है और वो आत्मचरित्र सुना रहा है कि नहीं, मेरा एक बहुत बड़ा दोष था, उस अभिमान के कारण मैंने अपने पंखों को खो दिया। लेकिन आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि जब हनुमत लाल जी गिरे, हनुमत लाल जी जब गिरे तो किसने उठाया? पवन देवता ने। पवन देवता ने उठाया। और ये संपाति जब गिरे तो किसने उठाया जानते हैं? जब संपाति गिरे, जब पंख जल गए तो धरा पर ही तो आएंगे, कितने भी ऊंचे उठ जाओ, आना तो धरा पर ही। एक इंच भी छोड़कर धरा से ऊपर रह सकते हो, कितने भी ऊंचा उड़ो, लेकिन आना तो वहीं पड़ेगा, इसी धरा पर। जब संपाति गिरे तो किसने उठाया उन्हें? पता है? मानस में लिखा है, ध्यान से नहीं पढ़ती। चंद्रमा मुनि ने, एक संत ने, वहां पवन देवता ने उठाया हनुमत लाल जी को मूर्छित अवस्था में, और यहाँ जब मूर्छित अवस्था में संपाति गिरे तो इन्हें चंद्रमा मुनि ने, यानी मुनि ने, एक संत ने उठाया। और हमारे रामचरितमानस में एक शब्द आया है संत के लिए, यहाँ वही लागू होता है, देखना एक ही बात है। कथा भले ही अलग हो, लेकिन दर्शन एक है। राम सिंधु जल सज्जन धीरा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। संत के लिए एक शब्द आया, राम सिंधु है, घन सज्जन धीरा, जो सज्जन लोग हैं वो बादल हैं, चंदन तरु हरि, हमारे हरि, हमारे राम, ये चंदन का वृक्ष है, और संत समीरा। समीर किसको बोलते हैं? क्षितिज जल पावक गगन समीरा। समीर पवन को बोलते,
वायु को बोलते हैं। तो यहाँ जो शब्द है संत समीरा, संत जो है वो समीर है, वो वायु है, क्योंकि वो जहां भी जाता है श्री हरि के चरण कमलों की सुगंधि को अपने साथ ले जाता है। किसी बगीचे से होकर हवा आती है तो हम कहते हैं वाह कितनी अच्छी गुलाब की सुगंध है। गुलाब वहां नहीं है यद्यपि, मोती मोगरा वहां नहीं है यद्यपि, लेकिन सुगंध आती है तो हम कहते हैं वाह कितनी सुंदर सुगंध है। कौन लाया वो, किसके साथ आई? संत समीरा। तो संत जहां भी जाया वो राम नाम की और राम के श्री चरण कमलों की सुगंधी अपने साथ लेकर जाता है। तो संत कौन है? समीर है। तो यहाँ संपाति को किसने उठाया? संत ने। और संत भी तो पवन है, वहां भी पवन देव ने उठाया, वायु ने, और यहाँ भी संत रूपी समीर ने उठाया, चंद्रमा मुनि ने उठाया। और तब संपाति ने अपना अनुभव ज्ञान सुनाया और वानरों से कहा चिंता मत करो, तुम्हें सीता जी अवश्य मिलेगी। वानर खींच गए, कहाँ मिलेगी? अभी तक तो उनको कोई अता पता ही नहीं है। इधर पीछे घोर जंगल है, सामने 100 योजन का समुद्र लहरा रहा है, कहाँ से सीता जी मिलेगी? बेचारे विचलित हो गए। संपाति ने कहा रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा सा सब्र करो, सीता जी तुम्हें अवश्य मिलेंगी। बोले सीता जी हैं कहाँ, पता लगेगा तो मिलेंगी ना। रामायण का बड़ा अनूठा दर्शन है, थोड़े से घुस के देखो। संपाति ने कहा देखो तुम्हें सीता जी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे सीता जी यहीं से दिखाई दे रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये गीध है वो, और गीध के बाद जो दृष्टि है वो बड़ी पैनी है, बड़ी पैनी है। 100 योजन दूर भी उसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गीध 100 योजन की दूरी पर उड़ जाता है, लेकिन इसकी दृष्टि अधोगामी होती है। प्रैक्टिकली कितना भी ऊंचा उड़ जाए देखता नीचे है, और क्या ढूंढता है नीचे? कहीं कोई शव दिखाई दे जाए वहीं नीचे उतर आता है। इतना ऊंचा उड़ने के बाद भी खोज करता है शवों की, मुर्दों की। ये एक भिन्न बात है। और उसी दृष्टि का सदुपयोग करना, सीता जी का पता बताना, सीता जी को देखना, ये प्रभु कृपा का फल है, ये रामदूत के दर्शन का फल है, ये हनुमत लाल जी के सानिध्य का फल है। वाह, गीध बहुत दूर दूर तक उड़ते। देखो गीध में दोनों चीजें हैं, उनके पंख भी बहुत बलिष्ठ हैं और उनकी दृष्टि भी बहुत तीक्ष्ण है। बुद्धि ज्ञान का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, और पंख पुरुषार्थ का प्रतीक है, जो पुरुषार्थ के माध्यम से इतना ऊंचा उठ जाए। और ज्ञान की दृष्टि भी उसके पास है, लेकिन खोज वही रहा है नीचे देखकर। किसको? अधोगामी दृष्टि है गीध की। आज के परिप्रेक्ष्य में यही चल रहा है। बुद्धि भी तीव्र है, सत्य का ज्ञान भी है, विद्वता भी है, अपने पुरुषार्थ से उच्च कोटि का संत भी बन गया है, कहलाता है, वक्ता भी कहलाता है, प्रवक्ता भी कहलाता है, विद्वान भी कहलाता है, संत भी कहलाता है, लेकिन दृष्टि अधोगामी है। दृष्टि अधोगामी है। समझ आई? सत्संग करने के बाद भी दृष्टि अधोगामी है, क्योंकि दृष्टि कंचन और कामनी पर लगी है। और अगर ये दृष्टि कंचन और कामनी पर लगी है तो गीध में और हम में कोई अंतर नहीं है। बुरा लग सकता है, लगे। संत जब मंच पर बैठता है तो वो अपनी भाषा नहीं बोलता, वो ये रामायण में लिखा है, मैंने नहीं कहा। इतनी ऊंचाइयों पर उड़ जाना, उस तीक्ष्ण दृष्टि का उपयोग सिर्फ शव के लिए करना, अपने भोजन के लिए, कंचन और कामनी के लिए करना। नाम भी है, ज्ञान भी है, सत्य की खोज भी है, बुद्धि भी बड़ी तेज है, आंखें भी बड़ी तेज है, पुरुषार्थ भी बड़ा बलिष्ठ है, लेकिन लक्ष्य क्या है ये कभी देखा? आज के संसार में, कलिकाल में लक्ष्य ऐसे ही रह गए। लेकिन शव की खोज करना, मुर्दे की खोज करना एक और बात है। और उन्हीं आंखों का उपयोग जानकी जी के पता लगाने के लिए करना
एक और बात है, आज गीत की दृष्टि सार्थक हो गई और जटायु बहुत पहले सार्थक हो गया क्योंकि उसका विवेक प्रधान बुद्धि है। आज संपाति में भी विवेक जागा और वानरों को पता बताया। चंद्रमा मुनि ने उनसे कहा था कि उगसी पंख करसी जनी चिंता। चंद्रमा मुनि के सामने रोए संपाति कि मेरे पंख जल गए, मैं तो अब आहार की भी खोज नहीं कर सकता और कहीं तो जाने का कोई मतलब नहीं है, कम से कम आहार तो कर लेता ना। तो संत ने सिर पर हाथ रखा, बोले उगसी पंच करसी जनी चिंता, तुम्हारे पंख एक बार पुनः उदा होंगे। बोले कब होंगे? कि राम जानकी की खोज के लिए जब वानरों की फौज भेजेंगे और उसमें रामदूत हनुमान अग्रगण्य होंगे, जब उनका तुम्हें दर्शन होगा ना तो तुम्हारे पंख ऑटोमेटिकली उड़ने लग जाएंगे। जब मैं पंख करसी जनी चिंता और तेना ही दिखाई देते सीता, बस एक काम तुम्हें कर, बोले उसके बदले में मुझे कुछ करना होगा। बोले हाँ, कि तेना ही दिखाई देते सीता, उनको तुम सीता दिखा देना क्योंकि तुम्हारे पास जो दृष्टि है वो वानरों के पास नहीं। अपनी पैनी दृष्टि का अब तक तुम दुरुपयोग करते रहे हो, अब सदुपयोग करना। कहने का मतलब है कि यश कमाना, कीर्ति कमाना, कंचन और कामनी कमाना, ईंट पत्थर कमाना, उस मेधा से, उस बुद्धि से, उस शक्ति ज्ञान से एक और बात है। और उसी बुद्धि से, तीव्र बुद्धि से, तीक्ष्ण बुद्धि से भक्ति की खोज करना एक और बात है। भक्ति और ज्ञान जब तक आपके जीवन में नहीं आता तब तक आपका ना कोई पुरुषार्थ पूरा होता है और ना आपको सत्य का ज्ञान है, ना आप में भक्ति है, ना आप में पूजा है, ना आप में निष्ठा है। कहने को आप कितने भी षड्यंत्र, कितने भी बवंडर रचाते रहो, कितना कुछ करते रहो, लेकिन वो सत्य नहीं हो सकता। और तब संपाति ने कहा कि मैं देखूं तुम नहीं। वानरों ने कहा हमें तो दिखाई नहीं दे रही। बोले मैं देख रहा हूं। 100 योजन पार लंका का त्रिकूट शिखर है, उसमें रजत शिखर में अशोक वाटिका है और उस अशोक वाटिका के मध्य में एक शिशुपा वृक्ष है और उसके नीचे श्री जानकी जी अपने ही चरणों में ध्यान लगाए श्री राम नाम का अनावर्त जप कर रही है। मैं यहीं से देख रहा हूँ। वानरों ने कहा हमें तो दिखाई नहीं दे रही है। बोले मैं देखा तुम नहीं, गीत है दृष्टि अपार। गीत की दृष्टि अपार होती है। मैं देख सकता हूँ 100 योजन पार, तुम इनसे इन आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए तुम्हें जो ना घर सत योजन सागर करें सो राम काज मत यागर, वही राम का कार्य करेगा। जो ना गई, जो यानी एक ही जाएगा, सब नहीं जा सकते। जो ना गई सत योजन सागर करे सो राम काज मत यागर, जो 100 योजन के समुद्र को लाग जाएगा वही सीता जी का पता लगा पाएगा, सीता जी का दर्शन कर पाएगा, उनका आशीर्वाद ले पाएगा। अब वानरों ने कहा कि जब तुम सीता जी को देख रहे हो और तुम्हारे पंख भी दोबारा उड़ने लगे, हम चाहते हैं ना बड़ी आसानी से काम हो जाए, कुछ हमें करना धरना ना पड़े, सब कुछ गुरु ही करके दे दे। पता बता दिया, उतने से सवाल नहीं हुआ। बोले जब आपने हमें मंत्र दे ही दिया है कि वहाँ सीता जी हैं, वहाँ बैठी हैं, हम तो देख नहीं पाएंगे, ना सोचो समुद्र पार कर पाएंगे। आपके तो आप पंख भी उगाए हैं ना, आप ऐसा करो ना, आप ही सीता जी का पता ला दो ना। बाप पका पकाए चाहिए, किया कराए चाहिए, गुरु जी सारा कुछ आप ही कर दो ना, महात्मा जी आप ही कर दो ना, सब जिसने रास्ता बताया उसी के सिर होंगे। बोले तुम ही कर दो ना। तब संपाति ने सिंधी से शब्दों में कहा, बोले मैं देखा हूं तुम नहीं, गीत है दृष्टि अपार और बूढ़ भयो न करता हूं कुछ कुछ सहाय तुम्हार, मैं अब बुढ़ा हो गया हूं, अब मैं इतनी लंबी उड़ान नहीं भर सकता। दीनता को स्वीकार किया, सार्थक हो गए। बोले फिर कौन जाएगा? बोले जो ना गए सभी योजन सागर करें सो राम काज मत यागर, जो 100 योजन समुद्र को पार करेगा वही सीता जी का पता लगाएगा। और रास्ते में कोई पुल तो है नहीं, कोई शिला भी है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा छलांग लगाए थोड़ा बैठ जाए, तो एक ही छलांग में जाना पड़ेगा। संपाति ने कह दिया जो ना गई सभी योजन सागर, जो 100 योजन समुद्र को पार करेगा वो श्री जानकी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेगा और वही उनका समाचार लेकर वापिस आएगा। बूढ़ भयम न करता हूँ कुछ कुछ सहाय तुम्हार। और कौन गया सागर के पार?
सारे वानरों ने तर्क किया। जामवंत कहने लगा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो जा नहीं सकता, क्योंकि कहा था ना, बोले कथा में कहा था ना संपाति ने कि बूढ़ वहीं उन्होंने कहा तो बोले मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, वरना जब त्रिविक्रम भय खरारी तब मैं तरुण रही हूँ बल भारी। बलि बालक प्रभु बाड़े सोतन वरनी न जाई, और उबे घड़ी में कीनी सात प्रवत छिप जाई। जब भगवान ने विराट रूप धारण किया था ना, 3 पगों में पृथ्वी नाप ली थी, तब मैं तरुण था, जवान था, तब 2 घड़ी के अंदर मैंने 7 परिक्रमा की थी। बुलाए भूलती नहीं जवानी, हम भी कभी जवान थे, लेकिन अब मैं बूढ़ भयो। बोले बूढ़ भयो, बोले मंत्र दिया ना संपाति ने कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं जा सकता। अंगद कह लगा, अंगद कहे जाओ मैं पारा, कछु संशय मोहि फिरती बारा। बोले चला तो मैं जाता, लेकिन मुझे जाने में तो कोई आपत्ति नहीं है, चला जाऊंगा, लेकिन लौट कर आऊंगा या नहीं इसकी मुझे कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि अंगद युवा है, तरुण है, और वो जानता है कि लंका में सुरा, सुंदरी और स्वर्ण की भरमार है। जहां सुरा भी है, सुंदरी भी है और स्वर्ण भी है, वहां युवा यानी जवान हस्ती कभी भी अटक सकती है, कभी भी भटक सकती है। इसलिए मैं जा तो सकता हूं, पर लौट कर आऊंगा या नहीं, कहीं फंस गया कंचन में, कामनी में, सोने में, सुरा में, सुंदरी में, तो वापिस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं तो जाऊंगा नहीं। ये संग का असर है। वो कौन है उनके साथ? सिमर पवन सुत पावन नामो। और अंत में यही निर्णय होता है कि कौन जाएगा। हनुमान जी तो बोलते ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो श्राप है कि तुम अपने बल को भूले रहोगे जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा। एक तरफ एक कोने में बैठे रहेंगे। और तब जामवंत जी को कहने लगा, का चुप साधी रहे हूं बलवाना, कमन सो काज कठिन के कमाई। कौन सा काज है ऐसा जो तुम नहीं कर सकते? पवन तनि बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान विज्ञाना। और तब हनुमत लाल जी को कहा, और तब हनुमत लाल जी को अपने बल की याद आई, अपने बल की। यहां अभिमान नहीं है, अपने बल का ध्यान भी नहीं है। और फिर ये भूख, तब ज्ञान की भूख थी और अब भक्ति की भूख है। और उस भक्ति तक भी कौन पहुंचे? भूख 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 भूख, है ना? तो आंखों में सत्य की भूख, ज्ञान की भूख, और ये है बुद्धि की भूख। बुद्धि 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 की बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं हमारे उपनिषदों में भी, गीता में भी, और हमारे मानस में भी, श्रीमद् भागवत में भी। अभी तो समय समाप्त हो चुका है, विश्राम देंगे यहीं, क्योंकि हमारा जो ये प्रसंग है वो भूख पर चल रहा है। भूख सूर्य को निगला नहीं, उनकी रक्षा के लिए अपने मुख में धारण किया कि जिस कुल में मेरे राम आने वाले हैं, उस कुल के जो देवता है सूर्य भगवान, मेरे रहते हुए भला राहु उसे कैसे ग्रस सकता है। और कहते हैं कि जब तक राम जी रहे धरा पर, राम जी रहे, हनुमत लाल जी ने ऐसा ही प्रयास रखा कि मेरे रहते हुए सूर्य भगवान को राहु ना निकल पाए। सदैव तत्पर सेवा में, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उनका ज्ञान असीम है, उनकी भक्ति असीम है, उनका समर्पण असीम है। उनके गुणों का गुणगान करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राम जी ने भी कह दिया कि तुम समान नहीं कोई उपकारी, सुन सुत तात उरण बनाई, तुमसे मैं कभी उरण नहीं हो सकता। यही आज के विषय को विश्राम देते हैं। अब कितनी भूख जागी आप में, बुद्धि की, मन की, तन की भूख तो सबको ही लगती है। जागनी चाहिए, जानना चाहिए राम हनुमान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इतने ही शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विश्राम देंगे। धर्म की समाधि लगी है, जयकारा तो लगा दो।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की बोल सकते सनातन धर्म की हर हर महादेव। सिया राम 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 जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं मैं आपको मनाऊं, आरती गाऊं मैं आपको दिखाऊं, आरती उतारो मैं तन मन वारूं, आरती गाऊं मैं तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, 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 कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, रतन जड़ित सिर मुकुट है साजे, रतन जड़ित सिर मुकुट है साजे, धनुष बाण कर में विराजे, धनुष बाण कर में विराजे, धनुष बाण कर में विराजे। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, भाग शोभित जग जननी, भाव शोभित जग जननी, कर्ण विराजत है सुत अंजनी, विराजत है सुत अंजनी, दशरथ नंदन रूप निराला, दशरथ नंदन रूप निराला, भक्तों का मन हरने वाला, भक्तों का मन हरने वाला, छिन छिन प्रतिये रूप निहारो, छिन छिन प्रतिये रूप निहारो, प्रभु पद कांजना नैक विसारो, प्रभु पद कांजना नैक विसारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम 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 बोल, 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 राम 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 बोल, राम राम बोल कर राम राम बोल, राम राम बोल कर राम राम बोल, राम राम बोल कर राम राम बोल, राम राम कर राम राम बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल, राम राम बोल, राम 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 बोल, राम
राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया 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 राम राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचारि होते ही नर जानिके सुमिरो पवन कुमार कर मुझे जाने होई हरो करे चिरकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक राम दूत अतुलित बल नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी गोमति निवार सुमति के संगी कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजी माथे मूल जने उपाधि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महागणवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम कार्य करबे को प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए वीर हरि बोलाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम जीवन रहे संभाई सहज बदन तुम रोजस गावे हंस के श्रीपति कंठ लगावे सनकारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित गणेशा जब कुबेर दिगपाल जहाते प्रभु गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर वै सब जन गुरु जय जो जन पर मानो दियो ताई प्रभु मुद्रिका मेरी गुरुवाणी जल दिगामी कई रचना गुरुगमकार जगत के जेते तुम मनो गए तुम देते राम गवारे तुम रखवारे बहुत न आज्ञा बिनु बैसा तब तुम रहे तुम्हारी करना तुम रक्षक काहू को डरना आपन मेल समारो आवे तीनों लोग हापते गावे भूत विचारण कर नहीं आवे महावीर जब नाम समावे नाथे रोग हृदय तुम पीरा कबल निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा सब पर राम तपस्वी आजा जग के तार सकल तुम और मनोरथ जो कोई आवे सोई अति जीवन करवा